हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं आपके पर्सन्स के एक्शन से रिलेटेड ये रीडिंग करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसके ऊपर ये रीडिंग है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। रिगार्डलेस आप दोनों की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। एज आई सेड कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती। आज वीकेंड है, बाय टुमारो प्रॉबेबली मेरे सारे डिटेल सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। आप अपने डिटेल सेशन की बुकिंग करा सकते हैं। और आज वीकेंड है तो कल संडे को मेरे पास सिंगल आंसर भी रिप्लाई करने के लिए काफ़ी एम्पल टाइम होगा, तो आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई डिसीजन मेकिंग में आपको एडवाइस चाहिए हो, तो आप एक सिंगल क्वेश्चन करके मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। चलिए जनाब, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। सबसे पहले आपके पर्सन की लाइफ में उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये देखते हैं। सेक्रेसिटी टैक्टिक्स प्लानिंग चल रही है। अपने आप को बचाते हुए कैसे वो लाइफ में मूव करें, आजकल इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है वो सोचा जा रहा है। अपने मामलात अनफेज्ड। ओके, दे कैन सेंस समथिंग बट प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। किसिंग एस, कहीं कोई नई दोस्ती हाय हेलो चल रही है। आपको एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ये लग रहा है उनको कि जैसे जो वो आपके लिए करते थे अब आप वो खुद अपने लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं। सही, दिस कैन बी द परसेप्शन एज वेल। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये कर रहे होंगे, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ में ये चीज़ नज़र आ रही है। फोर्सर फोर्सेस थिंग्स ऑन यू, फोर्सेस देयर वे इन, यूजेस फोर्स टू गेट व्हाट दे वांट। ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, पुश करना, वो चीज़ें जो इनके ख़ुद का पार्ट हैं करने के लिए, वो भी आप पर मुसल्लत कर देना। काम के मामले में, सोच के मामले में, मिजाज के मामले में, अर्ज के मामले में आपके ऊपर लिटरली अपने आप को इम्पोज करवा देना कि बस तुम्हें ये करना पड़ेगा। और अपनी धौंस जमाते हैं, यूजेस फोर्सेस टू गेट व्हाट दे वांट। तंग भी करते होंगे। ये इस तरह की चीज़ें जो वो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में नज़र आ रही हैं। विद द सेक्रेसिटी टैक्टिक्स, अपने आप को बचाना, अपने प्यादों को बचाना, जैसे चेस में होता है। अपने अपने वालों को सेफ रखो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेफ रखो, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, अगले को सामने आने दो, इसको पहले आगे भेज दो। ये चीज़ से भी नज़र आ रहा है। एंड देन बहुत सारी चीज़ों को सेंस करके ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं, और तुम तो हो ही इस तरह, तुम्हारा तो मिजाज ही इस तरह है, तुम्हें तो अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इस तरह की कुछ ना कुछ जुमलेबाजियाँ इनकी तरफ से चल रही होंगी। तो एक्टिविटीज़ में आपके पर्सन की लाइफ में ये नज़र आ रहा है। आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये काफ़ी तंग कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ईगो है, हर्ट ईगो। आप जो बात कहें या फोर्स करने वाली बात से ये चीज़ सेकंड भी हो रही है कि अपना मामला होता है तो उसमें ईगो आ जाती है। आप अगर कुछ बोले तो उसको रिलेशनशिप के ऊपर ले जाते होंगे कि देखो तुम्हारी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, तुम बिला वजह में अड़ीबाजी दिखा रहे हो या दिखा रही हो, अगर तुम ये हरकत ना करो ना तो फिर कोई बात ख़राब ना हो। यानी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फोर्सफुली आपको जो है ना इनके कहने की इनको आदत होगी। तो ये तो इनकी एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि इनका परसेप्शन क्या है, किस तरह की इनकी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। में इनकी एक्टिविटीज़ तो नज़र आ गई। लेट मी रिवील दी एनर्जी।
What will be their next action for you? Please reveal the energy. Triumphant success. Triumphant and success. Clarity. Communicate करना चाहते हैं कुछ आपसे बहुत clear. Material harvest. किसी विश का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ख्वाहिश के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी जो लेगेसी है उसको मज़ीद कहीं मल्टीप्लाई करने का, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं. स्टैंड योर ग्राउंड. ज़िद पकड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इनको लग रहा है कि जो ये प्लान करते हैं, जो ये चाहते हैं, वो ही होकर रहे. वो जो फोर्सेस वाली बात है वो किसी हद तक सही लग रही है. बैलेंस. नंबर 11. 1, 9, 7 और 11. आज 7 मार्च नहीं, आज 8 मार्च है. ठीक है. ये काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है. एक तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, इनको मनी डैडी या बिग डैडी या मनी मेकिंग मशीन, इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि दे कैन मेक मनी. इस मामले में ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है. आपके सामने ये हर तरह का जोर चलाते हैं, हर तरह की ज़िद पकड़ना. बस जो मैंने कह दिया वही होगा, चाहे खातून हो या मर्द. और अभी रिसेंटली ये अपने इनकी कुछ सर्टन सेविंग्स हैं. शायद आप इनको मना कर रहे होंगे कि भाई पैसे इधर उधर मत उड़ाओ, ज़रा सेव करो, आगे का कुछ पता नहीं, इस तरह की बातें. बट ये कुछ अपने सर्टन सेविंग से कुछ करना चाहते हैं. और ये उस मामले में आपसे क्लियर कम्युनिकेट करेंगे कि स्टे आउट ऑफ इट. और उसके लिए ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, तुम्हें इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है. मेरा नुकसान होगा तो मेरा हेडेक है, तुम्हारा हेडेक होने की ज़रूरत नहीं है. और ये जैसे सीक्रेसी टैक्टिक्स है ना, ये यहाँ पर अपने आप को इसी तरीके से अपना हर टूल, जो चीज़ जिस मौके पर चौका लगा दे, ये वो चीज़ उसको इस्तेमाल करने की एनर्जी में है. और ये कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है. तो आपको ये कुछ क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं. हो सकता है आपने इनको किसी चीज़ के लिए पाबंद किया हुआ हो कि नहीं करो, इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं. और यहाँ पर ये आ भी रहा है, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस. इनको खौफ भी है किसी बात का. बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनको प्रॉब्लम है भी कि ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे. लेकिन ये आपके सामने थोड़ा सा ना अपनी ईगो को सामने रख रहे हैं और आपको काफ़ी यानी आपकी सेल्फ एस्टीम को काफ़ी टारगेट कर रहे होंगे कि जैसे तुम्हें क्या पता दुनिया का, तुम्हें क्या पता, ये मेरी जंग है, ये मेरा महाज है, ये मुझे करना है, तुम बस तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो, मेरे साथ मेरे मामले में मत बोलो. ये इस तरह का होगा. किसी मसले में फंसे हुए भी हैं, ये भी नज़र आ रहा है. और देखने में देखा जाए तो एक चीज़ को बहुत स्लाइटली सा पार करना है, लेकिन डू एंड डाई वाला केस भी हो सकता है. तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ या आपके पर्सन का एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा. अभी तो इनकी एनर्जी ही इतनी क्रिटिकल नज़र आ रही है. आई डोंट नो कि इनके कार्ड्स किस तरह के आते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा. लेट मी सी मोर अबाउट देयर सोशल लाइफ. इनकी सोशल लाइफ को थोड़ा और एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ मैं कि क्या चल रहा है इनकी सोशल लाइफ में. What will be their next action for you? Please reveal more energy. Give me more messages. What will be their next action for you? मेन मेल. बॉसी तो ये लग ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहे. बॉसी तो ये हैं. थीफ. ये अभी जहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर इनको डिचिंग होगी. इनका पैसा खींच लिया जाएगा और ये कॉन्फिडेंस की आड़ में ना फिर उस बात को बोलेंगे नहीं. शायद इसीलिए पहले से आपको चुप करा रहे हैं. मेन फीमेल. आप लोग कुछ जॉइंट अकाउंट है आप लोगों का, या आप लोग अकेले इंडिपेंडेंटली कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते. मेन मेल एंड मेन फीमेल आप दोनों ही अपनी अपनी फैमिली में बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होल्ड करते हैं. और आप ज़रा सी मतलब जो इसमें फ़ीमेल कैरेक्टर है वो थोड़ा सा ना सप्रेस नज़र आ रहा है कि जैसे यार बीइंग अ वुमेन मुझे दबना ही पड़ेगा. और ये आपको फुल फ्लेज एटीट्यूड दे भी रहे हैं और ये आपको एक्यूज़ भी कर रहे हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड में हो, जो मैंने बात पहले बोली थी. ठीक है.
हो सकता है इनका किसी के साथ ऐसी दोस्ती चल रही हो जिसको ये आप पे ऊपर प्रायोरिटी भी दे रहे हो, ताकि आप थोड़ा सा और ज़्यादा सप्रेस फील करें। आप इनको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं बिकॉज आपका अपना तजुर्बा भी है, लेकिन ये अपनी जगह पर ना अड़े हुए हैं कि तुम मेरे मामले में खामोश रहो। फोर्सफुली आपको ये चुप कर रहे हैं। कॉफिन नियरली आपके जानकारी में या करीब में किसी की डेथ होगी, गॉड फॉरबिड। ज़िंदगी का मामला है, लोग बच्चे भी इतने ही पैदा हो रहे हैं और दुनिया से लोग भी उतने ही जा रहे हैं। आपको किसी की आप या दोनों आप तो आप दोनों या तो किसी का फ्यूनरल अटेंड करेंगे, आप दोनों में से कोई फ्यूनरल अटेंड करेगा, किसी की तदफीन में या किसी की आदत के लिए या ताज़ियत के लिए कहीं आप लोग जाएंगे। कोई डेथ की खबर है। ये नेल इन द कॉफिन वाली बात भी हो सकती है कि आप इनको मना भी कर रहे हैं और आप इनको ये भी समझा रहे हैं कि देखो ये लास्ट चीज़ है तुम्हारे लिए, कोशिश करो कि इसको ना करो, लेकिन ये इस तरह का इनका लेसन होगा जो बिल्कुल आखिरी कील होगी ताबूत की। ये भी हो सकता है 1, 24, 2 and 19। ठीक है, तो आपके पर्सन की सोशल एक्टिविटीज़ ये नज़र आ रही हैं। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करती हूँ कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? एंड दिस इज़ टाइमलेस, तो ये कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। ठीक है, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू? द डेथ एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये आपसे कुछ दिनों के लिए फड्डा कर लेंगे। बिग पॉसिबिलिटी कि अभी आप दोनों के दरमियान लड़ाई चल भी रही है और ये इस चीज़ को एंड करके कोई नए फेज़ में आएंगे, लेकिन कुछ अरसे तक आप दोनों का ये ब्रेकअप और एक साइलेंट ट्रीटमेंट रहेगा। ये आपसे बहुत जल्द किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे कि अगर आपने ज़्यादा इनको पोक किया तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, और ये इनके साथ एक कार्मिक सिचुएशन भी होगी। अगर तो ये कहीं और इस वक्त इन्वॉल्व हैं तो ये डिलिबरेटली चाहेंगे कि आपका इनके साथ ब्रेकअप हो जाए, और आप इस सिचुएशन को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं कि आप ये सोचते रहेंगे कि मुझसे हुआ क्या है। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब आपको लगेगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, अब अल्लाह इसको दिखाए। ये फड्डे में आप ज़रूर बोलेंगे। 10 ऑफ कप्स, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको से अपनी शादी छुपाई है, या ये आपके स्पाउस ही हैं और आपको थोड़ा इन पे गुस्सा भी आ रहा है कि जैसे ये मेरे स्पाउस होते हुए मुझे प्रायोरिटी नहीं देते, ये मेरी हक तलफी करते हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी के रिलेशनशिप को लेकर या लिटरली अफेयर या कमिटमेंट के मामले को लेकर इनके साथ कोई ऐसा मैटर ज़रूर होगा। ठीक है, आपके एक्स भी नज़र आ रहे हैं ये, क्योंकि डेथ कार्ड है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आप अपने एक्स के लिए देख रही हो या आजकल आपका एक्स आपके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहा हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दो लोगों की चॉइसेस। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, खातून हो या मर्द, दैट इज़ कम्प्लीटली योर हेडेक। ठीक है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स किसी एक चीज़ की एंडिंग को करके एक नई बिगनिंग करना, किसी वादे को रिन्यूअल पे लाना, किसी कमिटमेंट को रिन्यूअल पे लाना, या रिश्ता टेम्परेरी ब्रेकअप कर लेना ताकि ये कुछ दिनों तक ना बोले। और जहाँ ये चीज़ होगी एक यूनिवर्सल लॉ चलेगा, खुद ब खुद इनके साथ कुछ ऐसा मामला होगा कि इनको एहसास होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ये डिलिबरेटली कोई चीज़ ब्रेकअप पर डालने वाले हैं, या तो अपनी फैमिली को इसे बहुत फुल फ्लेज टाइम देने वाले हैं और ये मुस्तकिल जगल कर रहे हैं कि ये आप में और अपनी फैमिली में से किसको चूज़ करें। तो इनके नेक्स्ट एक्शन में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में ये डेथ कार्ड किस चीज़ की एंडिंग और बिगनिंग होगी? ये दोबारा से कुछ रिकन्सिलिएशन का प्लान करेंगे। अभी ये आपको टेम्परेली ऑफ मोड पर डाला हुआ है इन्होंने, ताकि आपको चिड़पड़ ना करें।
9 ऑफ सॉर्ड्स में किस बात की चीज़ है, गुजरेगा अभी आपके ऊपर ये टफ टाइम, और ये टफ टाइम यूनिवर्सल लॉ के थ्रू ये इसको रिसीव करेंगे कि आप किस पेन से गुजर रहे हैं। ये खाली ये नहीं होगा कि तुम करते चले जाओ और मैं भुगतता चला जाऊँ या भुगतती चली जाऊँ। ये एंडिंग ये इसलिए इसको रिन्यूअल पर डालेंगे ताकि जो पेन आप बेयर कर रहे हैं, जो इमोशनली आप लॉस हैं, उसको ये सेटल कर सकें, लेकिन ये आपको अभी उस दौर से गुजारेंगे। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, जस्टिस के कार्ड के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, and yes it is a confirmation that they have 2 partners, 2 ladies, 2 female feminine energies in their life। एक से इनका मतलब निकल रहा है, एक से इनको एनर्जी वाइज ये बहुत पुल करते हैं। अब आप इन दोनों में से समझ सकते हैं कि ये किसकी होगी। जस्टिस कार्ड डेफिनेटली जो इंसाफ करना है वो 2 लोगों के दरमियान करना है, तो आप भी हैं और थर्ड पार्टी भी है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, येस दिस पर्सन इज़ मैरिड 110%, और अगर मैरिड नहीं तो इस पर्सन की लाइफ में एक और पार्टनर आपके होते हुए भी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को जिम्मेदारियाँ और ज़िद, बच्चे हैं, यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं, यहाँ पे भी एक बच्चा है और यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं। तो बच्चों की खातिर हो सकता है इस वक्त आप दोनों का मामला बड़ा खटास पे चल रहा हो, बच्चों की खातिर ये मजबूर हों, और ये जगल सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं, इन 2 लोगों में जगलिंग सिर्फ इन 2 लोगों की वजह से हो रही है। एक तो इनकी ज़िद, दूसरी इनकी जिम्मेदारियाँ, एंड दे आर रियली रियलाइजिंग दैट आप काफ़ी ठीक ठाक स्ट्रेस में हैं। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब तक इनको ठुड्डा नहीं पड़ेगा तब तक ये आपके लिए कुछ करेंगे नहीं। ये एक वक्त में एक ही को एंटरटेन कर सकते हैं, आपको इन्होंने इस वक्त ऑफ मोड पे डाला हुआ, ये डालेंगे भी। जब कभी भी इनको किसी दूसरी पार्टी की तरफ जाना होता होगा, वो अगर कोई ख़ातून है, कोई मर्द है, इनका बिजनेस है, इनका करियर है, तो ये आपके साथ जानबूझ के फड्डे करना शुरू कर देते होंगे और आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते होंगे कि आपको लगता होगा कि जाए भाड़ में जाइए, दफ़ा हो जाए थोड़े दिनों के लिए। वो एक्चुअली दफ़ा होना इनका उस पार्टी को टाइम देना है जो वो आपके साथ रहते हुए नहीं दे सकते। तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये आपको आजिज़ करते हैं, इनका तरीक़ाकार ही है ये, क्योंकि इनको कहीं और जाना होता है। ठीक है जनाब, तो दिस विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपको मज़ीद इस पर कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको लग रहा हो कि ओ मुझे ये नहीं पता थी बात, और अब अगर मालूम हुई है तो मैं इस पर फ़र्दर क्या गाइडेंस लूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल रीडिंग भी दे सकती हूँ, और अगर सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी कर सकती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।